शांति। आज 12 अप्रैल के साकार मुरली के महावाक्य हैं कि मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप भव। यानी आज बाबा कह रहे हैं कि आप बाबा के साथ इतने कंबाइंड होने चाहिए कि जिसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने चाहिए। तो आज हम इसी बात पर विचार सागर मंथन करेंगे कि हमारी खुशबू कहाँ तक फैल रही है, लोगों पर प्रैक्टिकल इसका अनुभव कैसे कराएं जिससे वह रूहानी खुशबू का अनुभव कर सके। तो बाबा यहाँ वाइब्रेशन कितने फैल रहे हैं पहले इसको चेक करना चाह रहे हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आप कहाँ तक योगी बने हो वह कैसे पता चलेगा। कई आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन क्या चेहरा देखकर पता चलेगा कि वह योगी है? चाहे बातें कितनी भी बड़ी बड़ी क्यों न कर ले, प्रैक्टिकल में जो योगी होगा, जो बाबा के साथ कंबाइंड होगा, उसके लक्षण क्या दिखेंगे, यह बात पहले हम समझेंगे, फिर वह लक्षण कैसे लाए जाए उसको हम समझेंगे। जो बाबा की याद में रहता है, सच्चा जो योगी होता है, उसके समीप में जो भी आत्माएं जाती है, उन आत्माओं को वह सब कुछ भूलने लग जाता है जो संसार में झूठ है या निरर्थक है। अगर हम कहें तो जो भी आत्माएं वास्तव में जो सच्चे योगी हैं, उस आत्मा के करीब जाएंगे तो उनका मन भी सत्य के करीब पहुंचने लगेगा। यानी साथ में जो भी आत्माएं आने वाली रहती हैं या उसके संग में रहती है, उनको यह अनुभव होगा कि वास्तव में सत्य तो यही है, भले कुछ क्षण के लिए क्यों न हो। उनको दुनिया में जो भी चीजें चल रही है, संसार में जो भी चीजें चल रही है, वह क्या लगेंगी? वह लगेंगी निरर्थक। यानी उनको सत्य का साक्षात्कार होने लगेगा, है ना। तभी तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी जो भी आत्माएं आती थी ना, उनको भले कुछ पल के लिए ही, कुछ सेकंड के लिए ही उनको यह अनुभव होने लग जाता था कि सत्य तो यही है, संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ झूठ चल रहा है। जो रिश्ते नाते हैं, उनका जो प्रेम है, संसार के जो साधन है, वह सब क्या है? झूठ है। लेकिन वह उस मार्ग पर चले या न चले, वह उनकी मर्जी है। क्योंकि जब तक कोई आत्मा अपने मन से समर्पित न हो, है ना, तब तक तो वो चल न सके। सत्य जानने पर भी उसको हिम्मत तो चाहिए न चलने की, है ना। तो यह सबसे गहरी बात है। लेकिन सच्चे योगी आत्माओं के एक घर में भी मन आसपास की जो आत्माएं रहती है ना, अगर आप सोचो कि योगी आत्मा उनको बहुत कुछ दे देने वाली होती है, तो ऐसा नहीं है। योगी आत्माएं जहाँ पर रहती है, उसके आसपास वाली जो भी आत्माएं है ना, वह व्यर्थ बातों को, व्यर्थ इच्छाओं को, जो फालतू इन्होंने इकट्ठी कर रखी है, वह धीरे धीरे स्वतः ही छूटती जाती है। क्योंकि योगी आत्मा अंदर से भी व्यर्थ बातों से खाली रहती है और बाहर से भी उसे कोई शौक नहीं रहता है। यानी यह ले लूं, वह ले लूं, उन चीजों से भर दूं। अगर उसके लक्षण यह है कि बाहर की चीजों के प्रति आकर्षण हो रहा है, अभी भी कुछ इच्छाएं बाकी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह आत्मा अभी भी अपने मन से, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ इच्छाओं से खाली नहीं हुई है। इसीलिए कई सारी आत्माएं कहती है ना कि घर में लोग बदल नहीं रहे हैं, सभी परिवार के लोग बदल नहीं रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि तुम जो है वो स्वयं ही नहीं बदले हो। क्योंकि स्वर्ग और नरक अपने अंदर ही है। कैसे है? जब हमारा मन स्वयं के सत्य स्वरूप की तरफ जानने के लिए भागे,
स्वयं को जानने की इच्छा रखे तो हमें अंदर स्वर्ग की अनुभूति होती है, यानी खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। और वही मन अगर संसार की तरफ भागने लगे, वासनाओं की तरफ भागने लगे, तो फिर वही मन हमारे लिए नरक बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास दो विकल्प है कि अपने मन को परमात्म राम की तरफ लेके जाओ तो सदा आनंद में रहोगे, या फिर अपना मन संसार की तरफ लेके जाओ तो वहां पर नरक के द्वार खुले हुए हैं। अर्थात चाहे कोई व्यक्ति गाड़ियां ले ले, साधन ले ले, पैसा ले ले, लेकिन वह आत्मा उसकी कौन सी यात्रा चल रही है? वह नरक की सुविधाएं बढ़ाने की यात्रा कर रहा है। आज देखा जाए तो पूरे दिन के कार्यकलापों को चेक किया जाए तो आत्मा जो है नरक के साधनों की व्यवस्था में ही लगा पड़ा है। यानी जब वो जागेगा तो उसको एहसास होगा मैंने तो दुख को मोल ले लिया है। तो अभी जैसे बाबा ने कहा कि हमें रूहानी यात्रा यानी रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। रूहानी वाइब्रेशन कौन व्यक्ति फैला सकता है? वही आत्मा जो है वह रूहानी वाइब्रेशन फैला सकती है जो आत्मा दुखों से मुक्त हो। अब दुखों से मुक्त हो का अर्थ क्या हुआ? यानी जो आत्मा खुद ही दुखी होगी वह भला आत्मा के या रूहानी सुगंध की वाइब्रेशन कैसे फैला सकती है? तब दुखों से भला मुक्त कैसे हुआ जाए? अगर आप आत्माएं इसी पल इसी क्षण अगर दुखों से मुक्त हो जाए तो क्या होगा? आप आत्मा भी भगवान का प्रेम और रूहानी खुशबू को फैला सकते हैं। तो दुखों से मुक्त होने का कारण क्या है? कैसे विधि क्या है उसकी दुखों से मुक्त होने की? तो यह भी हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दुख जो है वो एक्चुअल में कहीं है नहीं, दुख तो तुम स्वयं लेकर के घूम रहे हो। दुख कहीं और दूसरी जगह नहीं है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तुम्हारा एक अपना संसार, तुमने जिसको तुम संसार कहते, तुम क्या कहते हो कि सारा संसार दुखी वाला है। भाई सारा संसार दुखी वाला नहीं है, पहली एक गलत फहमी है। वह संसार दुखी वाला है जो तुमने बसा रखा है। अगर आप कहते हो कि सारा संसार दुखी है तो पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप आत्मा कितने लोग हैं आपके संसार में? तो आप शायद 10 या 15 लोग ही गिनती के बता पाओगे। या रिलेशन में ये हो गए, कर्मचारी ये हो गया, वो हो गया, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो आप आत्मा के पास 20 आत्माओं का संसार है। और 20 आत्माओं को सारा संसार तो कह नहीं सकते, 20 आत्माओं को सारा विश्व तो कह नहीं सकते, है ना? तो पहली गलत फहमी क्या है? सारा संसार दुख का कारण है। सारा संसार दुख का कारण नहीं है। तुमने जो संसार गलत फहमी में छोटा सा बना रखा है, तुमने जो परिकल्पना कर रखी है, वह संसार दुख का कारण है। 10 या 15 लोगों को ही अपना संसार तुमने बना रखा है। तो जिस दुख को तुम साथ साथ लेकर के घूमते हो और कहते हो मुझे दुख से मुक्त होना है, यह भला कैसे संभव हो सकता है? अगर तुम्हें दुख से मुक्त होना है, इसका यह कहना गलत है, बल्कि यह कहना है कि मुझे स्वयं से मुक्त होना है, स्वयं की देहभान से मुक्त होना है। जब तुम्हारा प्रश्न यह रहेगा तब तुम दुखों से मुक्त हो पाओगे, वरना तुम जितना दुखों से मुक्त होने की विधि अपनाओगे ना, उतना ही तुम उलझते जाओगे, क्योंकि समाधान तो तुम्हारे पास ही है। तुम्हें दुखों से मुक्त होना नहीं है, तुम खुद ही दुख बंद करके अंदर बैठे हुए हो, वह देहभान। तो अंदर से प्रश्न क्या होना चाहिए कि जो देहभान है मेरा, मुझे स्वयं से मुक्त होना है, स्वयं के देहभान के बंधनों से मुक्त होना है। लेकिन जब तुम स्वयं के बंधनों से मुक्त होने की बात करते हो तो तुम्हें डर लगता है, यानी मेरे रिश्ते नाते सब मुझे छोड़ने हैं, रिश्ते नातों को सबसे दूर होना है। हाँ जी, बिल्कुल यह पक्की बात है, यह सत्य बात है। कारण क्या है? इन रिश्ते नातों में सब में स्वार्थ भरा है, लेकिन तुम
जब इनको रूहानियतता की तरह से देखोगे तो और तुम सबसे अच्छी जिम्मेदारियों को निभा सकोगे। यानी कुछ बात समझ में आई? यानी तुम्हें किस में आना होगा? रूहानियतता में आना पड़ेगा, यानी स्वयं से मुक्त होना पड़ेगा, वही दुखों से मुक्ति होगी। एक व्यक्ति अगर जेब में बम लेके घूम रहा है और वो कहे कि मुझे मौत से बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं मेरी मौत ना आ जाए, बम तो साथ में लेके घूम रहा है, तो तुम्हें जो दुख दे रहा है वह सारा संसार तो तुमने बसा ही रखा है, उसको तुम लेकर ही घूम रहे हो, मैं और मेरा। फिर तुम कहो कि मुझे दुखों से मुक्त होना है, तो कोई भी ऐसी विधि बनी ही नहीं है जो तुम्हें ऐसे दुखों से मुक्ति दिला दे जिसमें तुम दुखों को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, या तुम स्वयं ही दुख बन करके बैठे हो। तो फिर ये जो कहते हैं ना कि सुख और दुख, यानी कई बार आप कहते हो, आप जिसे दुख कह रहे हो, कहते हैं कि भाई जी ये तो हमारा दुख नहीं है, छोटा सा संसार है, इसमें तो हमें सुख भी बहुत मिलता है। कहते हो ना, क्या कहते हो? इसमें तो हमें कई बार सुख मिलता है, ये हमारे लिए सदा दुख का कारण नहीं है। यानी क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें संसार को देखने की वह दिव्य दृष्टि या वह आंख या वो ज्ञान की आंख तुम्हें समझ में ही नहीं आई। कैसे संसार को तुम्हें देखना चाहिए? जो भी संसार तुम्हारा 10-15 आत्माओं का हो, चाहे पूरे विश्व क्यों न हो, संसार को देखने का अर्थ क्या है? यानी जो योगी आत्मा होती है ना, उसको संसार दिखाई ही नहीं देता है, देखते हुए भी वह कुछ भी नहीं देखता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? रास्ते में पत्थर पड़ा है तो क्या देखे ही नहीं, ठोकर लगे तो क्या ये कहेंगे संसार तो है ही नहीं? भाई खून तो निकल ही रहा है ना, है ना, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग पत्थर सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। फिर बाबा क्यों कहते हैं कि योगी आत्माएं संसार को देखते हुए भी नहीं देखती है? इसका अर्थ क्या है उसको थोड़ा सा क्लियर समझ लेते हैं, ताकि आप सदा रूहानियतता की किसमें रहोगे? रूहानियतता की सदा खुशबू में बने रहोगे। तो इसका अर्थ है कि आप संसार को कैसे देखते हैं और योगी आत्मा कैसे देखती है। साधारण आत्मा संसार को कैसे देखती है कि सुख और दुख तो एक पहलू है। हाँ, यह बात बहुत अच्छे से बोलेंगे, कभी सुख है तो कभी दुख है ने, ऐसा देखते हैं। तो साधारण आत्माएं कैसे देखती है? सुख आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े आनंद में आ जाते हैं, बड़ा मजे में रहते हैं। सुख आता है तो जैसे फिर दुख आता है तो उतने ही अच्छे से रोते हैं, चिल्लाते भी बड़े प्यार से, बड़े दुखी है, बड़े परेशान है, बड़े तकलीफ है। यानी सुख में बड़े बैनबाजी से मजे ले रहे हैं और दुख के अंदर क्या कर रहे हैं? ढोल नगाड़ों के साथ बड़े दुखी भी हो रहे, चिल्ला रहे हैं कि हमें बहुत दुख है, बचा लो, है ना। तो यह होगी साधारण आत्मा के देखने की बात। जबकि योगी आत्मा कैसे देखती है उसको समझना होगा। साधारण आत्मा भी समझती है कि सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन यहाँ पर योगी आत्मा कैसे देखती है कि जो सुख आ रहा है ना, जो भी सुख आ रहा है उसकी योगी की दृष्टि होती है कि सुख के पीछे के दुख को वो देख लेता है। यानी जो सुख आ रहा है 100% उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ रहता है, 100% छिपा हुआ रहता है। योगी आत्मा है ना, चाहे उसको मान सम्मान मिल रहा हो, लाखों करोड़ों की गिफ्ट क्यों नहीं मिल रहे हो, चाहे बहुत बड़े चापलूसी वाले आदर सम्मान के बोल क्यों न बोले जा रहे हो, लेकिन योगी आत्मा की दृष्टि संसार के प्रति क्या रहती है? यह जो सुख आ रहा है तो मुझे शांति से मौन में रह करके गहराई से मुझे देखना है कि इसके पीछे दुख कहाँ है। दुख जो छिपा हुआ है अगर वो देख लेता है, यानी उसने भगवान को समझ लिया है, यानी उसने आत्मिक स्थिति का अनुभव कर लिया है। तो सुख के पीछे वो क्या देखेगा? छिपा हुआ दुख देख लेगा। और अगर दुख आ रहा है तो वह उस दुख के पीछे आने वाले सुख को देख लेगा कि यह दुख है ना, तो दुख है तो इसके पीछे किस चीज का अनुभव कर लेगा? सुख का अनुभव कर लेगा। और उसकी दृष्टि इतनी तेज होगी कि वह दुख के पीछे
छिपे हुए सुख को देख लेता है। तो योगी आत्मा के दो लक्षण अगर आपके अंदर आ गए तो समझ लेना आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी, आपके अंदर इतनी रूहानियता की खुशबू हो जाएगी। तो आज से अटेंशन देना है। कल बताया था ना कि निर्बुद्धि होना, निर्बुद्धि में अगर रहोगे, आत्मीयता में रहोगे, तो जो संसार का सुख तुम्हें सुख दिख रहा है उसके पीछे आने वाले भयंकर बहुत खतरनाक दुख को आप देख लोगे। और कोई भयंकर तुम्हारे सामने भी पीड़ा है, कोई दुख है, तो उस दुख के पीछे छिपे हुए सुख को अगर आपने देखने की तरीका अपना लिया, वो दृष्टि बना ली, 10 दिन तक भी बना ली, तो आपको कोई परिस्थिति केंद्र बिंदु से हटा नहीं पाएगी। यानी सदा आप रूहानियता के आकर्षण में बंध जाओगे, सदा आपकी रूहानियता की खुशबू फैलती रहेगी। बिल्कुल समझ में आ गया ना, कितनी आसान बात है। तो और कंबाइंड स्वरूप बाबा के साथ होने के लिए आपको रूहानियता की खुशबू फैलाने के लिए मौन में रहना है। मौन का अर्थ क्या है? अगर आप मौन में हो, अगर आप साइलेंस में हो, तो क्या होगा? साइलेंस यानी योगी आत्मा का बहुत बड़ा लक्षण है। मौन यानी सेंटर पॉइंट में रहना। अब आप बोलोगे कि रूहानी यात्रा करनी है। अरे यात्रा जीवन भर करते ही रहोगे क्या? यात्रा करने से मौन नहीं मिलेगा। जितने भी शब्द बोले जाते हैं, जितनी भी क्लासेस सुनाई जाती है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अंतिम लक्ष्य होता है कि मौन में चले जाओ, यानी साइलेंस में चले जाओ, अशरीरी हो जाओ, यानी देहभान से दूर हो जाओ। लेकिन देहभान से दूर होने के लिए कब होंगे? मौन में कब होंगे? यात्रा करनी नहीं होती है, यात्रा तो हो चुकी है अगर मौन में स्थित हो गए। यानी ऑलरेडी तुम्हारे भीतर इतना मौन बैठा हुआ है, मौन अंदर है ही है, खाली क्या हो है? कपाट खोलने की देर है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि जैसे तुम्हारे कपाट खुल जाते हैं तो मूर्ति के दर्शन होते हैं। सुबह सब लोग लाइन लगाते हैं, तो बस वह कपाट अगर हमारे देहभान के कपाट अगर खुल जाए, असत्य का आवरण हट जाए, तो उसी समय हमारी रूहानियता की खुशबू, यानी हमारा जो ओरिजिनल सत्य स्वरूप है, जो मौन स्वरूप है, वह प्रकट हो जाएगा। तो मौन अभी है, यात्रा करने के बाद नहीं है। अभी साइलेंस है, अभी शांति है, अभी परमात्मा का दर्शन है, इसी पल है, इसी क्षण है। तो इसी क्षण कैसे अनुभव करें, इसी पल कैसे अनुभव करें, इसके लिए आपको कुछ प्रयोग देते हैं। वह प्रयोग अगर आपने कुछ दिन तक अगर आपने कर लिए, तो आपको अनुभव होगा कि आपका सत्य का द्वार खुल चुका है, आप अनुभव करने लग गए हो। क्योंकि होता क्या है, एक इंसान बोझ लेके घूम रहा है, सर पे बोझ है और सब जगह घूम रहा है, और वह क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि यार मुझे कोई बताओ कि हल्कापन क्या होता है। सब लोग उसको बता रहे, हल्केपन में बहुत हल्का रहता है, ऐसा लगता है कि बोझ है ही नहीं। बहुत जगह वो घूम लिया, लेकिन स्वयं के बोझ को उतारा नहीं है, खाली बोल रहा है पहले हल्कापन क्या होता है वो मुझे सीखना है। वो नीचे रखने को चीज तैयार नहीं है। पूरे संसार की ज्ञानी आत्माओं ने उसको सिखा दिया कि हल्कापन ऐसा होता है कि चलने फिरने में हमें बोझ नहीं लगता है, बहुत अच्छा रहता है। जब हमारे के सर पे चीज नहीं होती है तो बहुत ऐसा ऐसा अनुभव होता है। लेकिन फिर भी वह हल्केपन को समझ ही नहीं पाया। तो उसको क्या बोला गया कि तू खुद जब तक अनुभव नहीं करेगा कि हल्कापन क्या है, तब तक तुझे चाहे दूसरे वाले कितने भी बातें बता दे, हल्केपन के फायदे क्या है वो समझा सकते हैं, लेकिन हल्कापन क्या है वह तो तुम्हें स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा। और उसने हिम्मत करके, जिस बोझ से उसको प्यार था, जिस सर पे गठरी थी, वो बहुत प्यार था, वह गठरी आखिर में नीचे रखी थी, उसको बहुत हल्कापन लगा। तो वह उसका निजी अनुभव हुआ। आप आत्मा क्या है, हजारों कोर्स कर लो, हजारों चीजें कर लो, लेकिन उस मन को जब तक मन रूपी बोझ को नीचे नहीं उतारोगे, मन में जितने देहभान के रिश्ते हैं उनको छोड़ने में तुम्हें डर लग रहा है, और दूसरे सबको बोल रहे हो अगर छोड़ लेंगे तो बहुत बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, खुद बोझ उतार नहीं रहे हो, दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, है ना। तो प्रैक्टिकली हमें वह करना होगा,
तो रूहानियत की खुशबू फैलेगी। यानी हर चीज प्रैक्टिकल में करनी है, बातों में नहीं जाना है। तो चलो आज से, अभी से, इसी पल से प्रैक्टिस करना चालू करते हैं कि कैसे हम बोझ को अभी से उतार दें। यह अभ्यास आपको हम शिविर भक्ति में करवाते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा अभ्यास करा देते हैं ताकि आपको एक एक की प्रैक्टिस होती जाए। तो जैसे आपको सबसे पहला अभ्यास करना है रात को सोने से पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप सोने के लिए जाते हो, जब आप बाहर जाते, निंद्रा में जब आप प्रवेश करते हो, तो समझो वह बहुत बड़ी अवस्था होती है। यानी रात को जब तुम सोते हो ना, तो जिस विचार में तुम सोते हो, जिस विचार के अंदर तुम निंद्रा के एक द्वार में प्रवेश करते हो, जहां पर तुम्हारी नींद आ जाती है, वो आखिरी विचार, आखिरी क्षण जो होता है, उस द्वार में जब प्रवेश करोगे, अगर तुमने उस द्वार में अशरीरी पद में प्रवेश कर लिया, अगर तुमने सोल कॉन्शियस यानी आत्मिक अवस्था में अगर प्रवेश कर लिया, तो रात भर तुम्हें वह एनर्जी, वह शांति, वह शक्ति मिल जाएगी कि दूसरे दिन उठते ही तुम्हारी लाइफ में एक रूहानी वाइब्रेशन फैल जाएगा। सब आत्माएं संग वाली कहेंगी, स्वतः ही आपको देखते ही उनके जो अशुभ भाव हैं, यानी जो भी अशुद्ध संकल्प हैं, आपको देखते ही खत्म होने लगेंगे। तो चलो आज आपको सिखाते हैं कि निंद्रा में प्रवेश कैसे करना है। सोना योगी आत्माओं की एक बहुत बड़ी आत्मा की 16 कलम में से एक विधि है। तो ऐसे नहीं सोना है कि बिस्तर में जाकर के सो जाओ। सबसे पहला काम, आपके शरीर के दोनों जो भाग है उसको अच्छे से धो करके ही बिस्तर पर जाना है। भाव को धोने से आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। तो आत्मा के सत्य द्वार में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कैसे करना है सत्य स्वरूप का, उसके लिए सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना होगा वह यह है कि जो शरीर है ना, बॉडी जो है, उसको हमें बहुत ज्यादा शिथिल कर देना है, रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स का अर्थ है कि मानो 2-5 मिनट ऐसे सो जाओ कि जैसे यह बॉडी है ही नहीं। शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, बॉडी बहुत रिलैक्स हो रही है। शरीर को बिल्कुल ढीला ऐसे छोड़ देना है मानो हम आत्मा ने शरीर को छोड़ ही दिया है ना। ऐसा अभ्यास जो है वो बिल्कुल कैसे कुछ दिन तक आपको करते रहना है। पहला अभ्यास कौन सा करना है सोने से पहले, कि शरीर मेरा बहुत शिथिल हो रहा है, बहुत रिलैक्स हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको बॉडी लेसनेस पैदा हो जाएगी। जब शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा तो अशरीरी भाव का अनुभव होता चला जाएगा। पता चलता है कि शरीर है ही नहीं। शरीर का पता तो तनाव के कारण चलता है, इस स्ट्रेन के कारण चलता है कि शरीर में कोई है। जब तनाव होगा तो शरीर का पता चलता है। ऐसे भी जैसे हाथ में दर्द है, कोई पाँव में दर्द है, तो रात को ऐसा भी रिलैक्स होकर के आपको बॉडी लेसनेस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। खाली 8 से 10 दिन तक ही आप जब ऐसा अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे बॉडी है ही नहीं। तो जब शरीर में तनाव होगा तो ही शरीर का बोध होता है। तो जब आप इस तरीके से रात को अनुभव करोगे तो शरीर के दर्द भी आपको क्या होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या करनी है, शरीर का तो हमने कर ही लिया है, बॉडी लेसनेस का अभ्यास करना है रात को सोने से पहले। लेकिन शरीर शिथिल होने के बाद आपको श्वास का अभ्यास करना है। यानी श्वास को भी क्या करना है कि मानो श्वास भी शांत हो रही है ना। 3 मिनट तक करना है श्वास के ऊपर प्रयोग। क्या करना है कि मेरी श्वास शांत हो रही है, बिल्कुल शांत हो रही है, शांत हो रही है। भाव करते करते ही श्वास शांत हो जाएगी। बहुत जल्द बिल्कुल ऐसा मालूम हो जाएगा कि श्वास की गति बिल्कुल स्लो हो गई है। थोड़े दिन प्रयोग करने पर पता भी नहीं चलता है कि श्वास आ भी रही है या जा भी रही है।
कितनी श्वास शांत हो जाती है। अब शरीर भी शिथिल होता है तो श्वास अपने आप शांत होती है। श्वास शांत होती है तो विचार भी क्षीण होते जाते हैं। फिर तीसरा सुझाव जो है वो अपने मन पर देना है कि विचार भी शांत हो रहे हैं। यह 3 सुझाव देने हैं और इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहला सुझाव किसको देना है कि शरीर मेरा शिथिल हो रहा है। दूसरा सुझाव अपनी श्वास को देना है कि मेरी श्वासें भी बिल्कुल क्या हो रही है, बिल्कुल हल्के से लेनी, शांत हो रही है। और तीसरा सुझाव अपने मन को देना है। और वैसे भी मन तो शांत ही हो जाएगा जब श्वासें भी शांत हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आवाजें देखनी है जो आपको बाहर, चाहे वो पक्षियों की आवाजें हों, चिड़िया की आवाजें, आकाश की आवाजें हैं या फिर अंदर से कोई आसपास बातें कर रहे हैं, उस साइलेंस आवाज को सुनना है। और उसके अंदर आप ये महसूस करने लगोगे कि आप अंदर से भी शांत हो, जो मन के भीतर भी शांति है और बाहर भी पूरा समय शांति ही शांति है। जब इस तरीके का आप अनुभव करोगे तो आप पाओगे कि आंखें बंद कर ये प्रयोग करना है कि मैं भी नहीं रहा, अब सब कुछ कैसा है, हट गया है। तो आपको अपनी आत्मा का सत्य स्वरूप ही अनुभव होने लगेगा। और जब ऐसे इस तरीके से आप गहरी निद्रा में जब जाओगे ना, तो आपको सुबह उठते भी ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी भी है या नहीं। एक ऐसी शांति रहेगी जो पूरा दिन बहुत ज्यादा सारे काम स्वतः ही आपके होने लगेंगे। आपके मन में, आपकी निर्बुद्धि के अंदर ऐसी बातें स्वतः ही आएंगी जो दिन भर की जो समस्या है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा कि यह कहाँ से सॉल्यूशन आ गया है ना। इसके बाद अगर दिन में फिर भी कोई परेशानी आ जाती है, किसी बात का समाधान नहीं निकलता है, तो आपको क्या प्रयोग करना है, 4 बातें अपने आप से पूछ लेनी है। 2 मिनट शांति से रूम में बैठ जाना है। जब किसी बात का समाधान नहीं मिल रहा हो तो क्या करना है, 4 बातें पूछनी है। कौन सी? कि पहली बात, मैं कौन हूं। दूसरी बात, मैं कहां से आया हूं। तीसरी बात, अब मुझे कहां जाना है। और चौथी बात, अब मुझे क्या करना है। चारों बातों को बिल्कुल नोट कर लीजिए। जब कोई बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही हो, कोई समस्या ऐसी हो जिसका समाधान नहीं मिल रहा है कि अब क्या होना चाहिए, तो इन 4 बातों का प्रयोग करना है। कौन सा? कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे कहां जाना है और अब मुझे क्या करना है। जब ये 4 बातें आप साइलेंस में रहोगे तो वह आपके ऊपर फोन कॉल आ जाएगा कि अभी आपको क्या करना है। उस समय उठोगे ना आप, तो जो भी आपको करना होगा वो बिल्कुल राइट ही होने वाला है। तो यह अभ्यास भी आपको दिन में करना है। सोने का, निद्रा का जो अभ्यास है, इसकी कमेंट्री भी डाल देंगे। तो आप 10-20 दिन तक प्रैक्टिकली अभी अनुभव करने का समय है, तो आपका रूहानी आकर्षण चारों तरफ फैलने लग जाएगा। तो जो भी आत्माएं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ी है, जुड़ जाए, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं को दुआओं देने की जरूरत है। शायद अब 4-4, 5-5 वीडियो डालने पड़ेंगे, क्योंकि परेशान आत्माओं की लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए मुरली के मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।